राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैंने जो व्रत की विधियों के वीडियो दिए हुए हैं उसमें महिलाओं के कमेंट आते रहते हैं कि अगर हम 16 गुरुवार 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें पूरे 4 महीनों के लिए मांसाहार यानी नॉनवेज छोड़ना होगा या फिर हम व्रत के अलावा किसी और दिन खा सकते हैं। जैसे कि अगर सोमवार का व्रत है तो शुक्रवार को, या फिर किसी और दिन, या गुरुवार का व्रत है तो रविवार को, मतलब जिस दिन व्रत करें उसके अलावा किसी दिन खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर शास्त्रों और ग्रंथों की बात की जाए तो जो राक्षस होते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है केवल राक्षस ही जो है मांसाहार करते थे, बाकी राक्षसों के अलावा कोई भी जाति या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं खाता था। ठीक है, तो जो राक्षस होते थे वो लोग भी अगर कोई तपस्या किया करते थे तो सारी चीज़ें छोड़ करके जंगल में एक पैर पर खड़े होकर के और फिर जो है तपस्या किया करते थे। यानी जब तक वो तपस्या कर रहे हैं हर एक नियम का पालन करते थे पूरी तरह से, ब्रह्मचर्य व्रत का और जो विधि विधान बताए जाते हैं ग्रंथों में, तभी जो है उनकी तपस्या सफल होती थी, फिर भगवान उनको दर्शन देते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर राक्षस पूरी तरह से छोड़ रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि जो है अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह से जो है छोड़ना होगा मांसाहार नॉनवेज। दूसरी बात ये है कि जैसे कि कई महिलाएं जो है ही कमेंट कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही व्रत करती हैं, पुरुष भी करते हैं, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि महिलाएं जो खुद बच्चे पैदा करते हैं या फिर बच्चे पैदा करना चाहती हैं, या फिर एक बाप के नज़रिए से भी देखें, उनके भी बच्चे होते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए तो चाहते हैं कि उसकी आयु लंबी हो, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, लेकिन दूसरे के बच्चों को आप काट काट कर खा रहे हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान आपको सुखी रहेंगे। एक और तो आप भगवान की सृष्टि समाप्त कर रहे हैं, भगवान के ही बच्चों को खा रहे हैं, क्योंकि संसार में एक एक जीव, चींटी तक भी भगवान का बच्चा है। ठीक है, आप स्वयं अपने से अंदाजा लगाएं, आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं अपने जीवन में। जैसे कि लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो अगर आपके बच्चों को कोई 2 थप्पड़ मारे, रोज मारे पीटे, ठीक है, 2 थप्पड़ ही मारे, और दूसरी ओर आपकी वो पूजा करे, आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो आपको पसंद हो वो आपको दे, आपका स्वागत सत्कार करे, तो आप क्या खुश रहेंगे? आपके बच्चे को तो मार रहा है लेकिन मेरा तो कम से कम सम्मान कर रहा है, क्या आप ऐसा सोचेंगे? तो इसी तरह से भगवान के प्रति भी सोचिए कि एक और आप उनके बच्चों को मार मार कर, काट काट कर खा रहे हैं, दूसरी ओर आप उनकी पूजा कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाओ और ये मनोकामना पूरी करो। तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका ये नहीं है। भगवान के सब बच्चे हैं और उनकी सृष्टि आप समाप्त कर रहे हैं एक और दूसरी ओर जो है मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूरे जीवन काल में आपको मांसाहार का त्याग करना होगा। देखिए, अगर ग्रंथों की बात की जाए तो मांसाहार पूरी तरह से वर्जित किया गया है, तो व्रत में कहीं पर भी मांसाहार का शब्द ही लिखा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इतना वर्जित, उसको इतना स्पर्श करना, छूना भी वर्जित बताया गया है। जिस रसोई में कभी मांसाहार बना है, उन बर्तनों में रखा हुआ है, आ गया है किसी रसोई में, उस बर्तन से भगवान को अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते, वो भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र नहीं माना जाता है। तो उस रसोई का बहुत अच्छी प्रकार से साफ करके, गंगा जल डाल के पूरी बर्तन, गैस स्टोव सब कुछ बदल पाना तो संभव होगा नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के जब रसोई पूरी तरह से उसमें आप स्पर्श भी, छू भी नहीं सकते हैं मांसाहार, तो खाने की तो बात ही जाने दीजिए, इतना ज़्यादा घृणित और पाप बताया गया है। लोग डरते नहीं हैं, हालांकि कहते हैं कि दूसरे जन्मों का किसने देखा है, इसी जन्मों का तो देखा है ना लोग। जैसे कि आप देखते हैं ट्रेन में कई लोग एक साथ ही जो है गुजर जाते हैं, कोई हादसा हो गया या फिर कोई जो है गाड़ी एकदम इतना एक्सीडेंट हो गया कि पूरी गाड़ी यूं ही भस्म हो गई, जल गई। आप लोग जो है किसी जीव को जो है लटका करके जिंदा उसको नीचे से आग जला के जलाते हैं और फिर ये अपेक्षा करते हैं कि हम सुखी रहें। कहीं ना कहीं दंड जो है भगवान किस माध्यम से देता है वो हमें पता नहीं चलता, वो हम बाद में प्रत्यक्ष रूप से हमें समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने ये अपराध किया, किसी को मारा कुटा, तो तुरंत ही पुलिस आ गई, तो हमको पता चल गया कि इसका दंड ये पुलिस दे रही है। लेकिन भगवान का दंड थोड़ा सा अप्रत्यक्ष होता है, तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर एक पाप का दंड मिलता ही है। जितनी बार अपनी थाली में आपने एक एक जीव को अगर रखा है ना, उतनी बार जन्म लेकर के शरीर को जो है उसी प्रकार से काटा जाएगा। गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से मांसाहार करने वालों को क्या क्या जो है झेलने को मिलता है। वो तो ब्याज मिलता है, मूल जो है धरती पे आके मिलता है। आप देखते होंगे कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो ककड़ी की तरह वो कट जाते हैं। कई लोग तो
बहुत तरीके से, अब मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, आप स्वयं जानते हैं कि एक्सीडेंट में क्या क्या हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमने पूर्व जन्मों का क्या देखा, इस जन्म का तो नहीं देखा लेकिन पूर्व जन्मों का हमने तो नहीं देखा। और जो लोग पिछले जन्मों के बारे में नहीं मानते हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये अच्छे प्रकार से सोचिए कि जो एक बच्चा जन्म लेता है, कोई जो है रोड पे जन्म लेता है भिखारियों के यहाँ, और कोई जो है करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, पैसों ही पैसे जिसके पास होते हैं उसके यहाँ जन्म लेता है। तो किस कारण से बच्चे ने, अभी जो नया बच्चा जन्म ले रहा है उसने अभी ऐसा कोई सा काम कर दिया कि वो मतलब अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ है, या फिर जो भिखारी के यहाँ जो पैदा हुआ उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, इतना छोटा बच्चा कोई अपराध नहीं किया ना। तो फिर पिछले जन्म का जो कोटा था उसी के हिसाब से तो उसे जन्म मिला ना, किसी के अमीर के यहाँ किसी को गरीब के यहाँ। तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें फल मिलते ही मिलते हैं। इस जन्म का भी करा हुआ इसी जन्म में भी मिलता है, पिछले जन्मों का भी मिलता है। तो बस इस बात की समझिए, मांसाहार को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग करिए अगर आप जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, वरना जो है आपके व्रत का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप भगवान के सामने ये प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे कि भगवान मैंने इतने व्रत किए, ये किया। कई लोगों की शिकायत हो जाती है व्रत इत्यादि करने से कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप गलतियां इतनी सारी कर रहे हैं। जब मैं बता रही हूँ कि राक्षस लोग भी जो है पूरा सब चीज त्याग करके जंगल में रह के पहले तपस्या करते थे, फिर पा लेते थे जो चीजें, फिर जो बाद में चाहे मुझे नहीं पता कि वो क्या करते थे, लेकिन जब तपस्या करते थे तो सारी चीजें अच्छी ही करते थे। तो आप भी मनुष्य हैं, जब पूरी विधि विधान का पालन नहीं करेंगे फिर कहेंगे कि व्रत करने से कुछ नहीं होता, फिर आप जो कहें भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्मों का दंड फल आपको जरूर देंगे। मैं मानती हूँ कि मांसाहार का त्याग आसानी से नहीं किया जा सकता होगा, क्योंकि अगर हम शराबी को देखें, किसी और नशे करने वाले को देखें तो वो जल्दी नशा नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह से मांसाहार का भी होगा कि लोगों को लालच लगता होगा। तो इसके लिए कैसे आसानी से जो है आप छोड़ सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पे दूसरा वीडियो चेक कर लीजिएगा मांसाहार से संबंधित। और इसी तरह से मैं पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।